वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी भारतीय संविधान की और संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे भाग एक हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसमें जो है कुछ चीज़ें रह गई थी जिनको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ये नियम बनाया गया कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं और चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं। उस आधार पर बाकी सभी राज्य शामिल हो गए। केवल 3 स्टेट ऐसे बचे जिन्होंने दिक्कत खड़ी करी और वो 3 स्टेट थे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। बाकी सभी राज्यों ने जो है भारत में शामिल होने का फैसला लिया। ये 3 स्टेट रह गए थे, तो आज ज़रा इन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था कि कैसे कैसे शामिल हुए थे। जैसे हैदराबाद जो है पुलिस कार्रवाई से शामिल हुआ था, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में शामिल कराया गया। ये सब हम देख चुके थे, अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। अब देखो, ये भाषाई प्रांत आयोग क्या था जरा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के स्वतंत्र होते ही ये मांग उठने लगी नए नए राज्यों के लिए कि हमें स्टेट चाहिए, अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी। तो उसी क्रम में जो एक बड़ी मांग आई वो इस आधार पे थी कि हमें भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने चाहिए। लोगों ने डिमांड करी भाषा के आधार पर हमें राज्य दो। जैसे अगर उस समय की हम बात करें तो जैसे आपने स्टेट सुना होगा बॉम्बे, खूब सुना होगा। जब हम बम्बई राज्य की बात करते थे तो बम्बई आज के समय में नहीं है, मुंबई हो गया है। लेकिन बम्बई में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पहली भाषा थी मराठी और दूसरे थे यहाँ पर इसी बम्बई में ही गुजराती बोलने वाले लोग। तो गुजराती बोलने वाले लोग भी हैं, मराठी बोलने वाले लोग भी हैं, तो अक्सर इन दोनों में विवाद होता रहता था। ठीक, तो ये यहाँ स्थिति है। एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। ठीक है, एक स्टेट था हमारे पास मद्रास। अब मद्रास राज्य में 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, है ना। पहले थे तेलुगु और दूसरे थे तमिल। तमिल और तेलुगु दोनों लोग यहाँ रहा करते थे। तो अब इसी बात को लेकर के कि भाई तेलुगु भी हैं, तमिल भी हैं, हम दोनों को अलग अलग करो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथियों एक डिमांड रखी गई और डिमांड ये थी कि हमें भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने चाहिए। अब चूँकि अभी देश आज़ाद हुआ है, 1948 चल रही है, 1 साल पहले ही देश आज़ाद हुआ है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक आयोग बना दिया और उस आयोग को नाम दिया उन्होंने भाषाई प्रांत आयोग। नाम से ही स्पष्ट है, भाषाई प्रांत आयोग का मतलब क्या था कि जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, क्या उनकी डिमांड में दम है और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि भाषा के आधार पर नए राज्य बना दें, क्या ऐसा पॉसिबल है। ऐसा उन्होंने जो है इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इस आयोग का गठन किया और इसका काम आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि जो भी लोग डिमांड कर रहे हैं भाषा के आधार पर नए राज्यों की, उनकी डिमांड को कंसीडर करना। इस भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे एस के धर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आयोग बना जून 1948 में और इस आयोग ने 6 महीने बाद दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। भाषाई प्रांत आयोग ने साफ साफ ये कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ साफ कह दिया। उन्होंने कहा अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाने लगेंगे तो फिर भारत में और भी डिमांड आएंगी, क्योंकि भारत में तो भाषाएं बहुत सारी हैं। बहुत सारे लोग, आप जो है 100-150 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले जाओ, आपको बोली और भाषा में अंतर समझ में आ जाएगा। भाषाएं भी बदल जाती हैं, बोली भी बदल जाती है। तो ऐसे में अगर हम भाषा के आधार पर राज्य बनाने लगेंगे तो ये संभव नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको किसी राज्य का निर्माण करना है, अगर आपको कोई राज्य बनाना है तो उसका आधार केवल भाषा नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए हमें प्रशासनिक सुविधा भी देखनी होगी
कि वहाँ का जो प्रशासनिक सुविधा है वो है या नहीं, या मालूम चला केवल लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए स्टेट बना दिया। तो एक तरीके से भाषाई प्रांत आयोग ने केवल भाषा के आधार पर प्रांत बनाने से मना कर दिया। अब जब ये रिपोर्ट आई तो लोगों को बहुत गुस्सा आया। लोगों ने कहा भाई अभी तक तो चलो अंग्रेज़ भारत में थे तो हमारी बात नहीं मान रहे थे, है ना, अब तो भारतीय लोग हैं और ये भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो फिर लोगों ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया कि आप लोग भी अंग्रेज़ों से कम थोड़ी हो, अंग्रेज भी हमारी बात नहीं मान रहे थे, आप भी नहीं मान रहे तो हम आंदोलन करेंगे। जब लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ साथियों, ऐसी स्थिति में, एक सेकेंड थोड़ा सेट कर लेता हूँ इसको, हाँ, तो जब लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया तो ऐसी स्थिति में फिर एक कमेटी और बनाई गई। ठीक है, इस कमेटी का नाम था JVP कमेटी। एक कमेटी और बना दी गई। JVP से मतलब क्या है, जे से मतलब है जवाहरलाल नेहरू, बी से हैं वल्लभ भाई पटेल और पी से हैं पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इन्होंने जो है ये कहा, मतलब ये समिति और बन गई, इसको भी काम सेम ही दिया गया कि आप ये बताओ क्या भाषा के आधार पर प्रांत बना सकते हैं। ये काम भी, जो काम एस के धर समिति को सौंपा गया था वही काम JVP समिति को भी दे दिया गया। अब JVP समिति ने भी जांच करी और जांच के आधार पर इन्होंने ये कहा कि महज भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाया जा सकता, यानी इन्होंने एस के धर जो समिति थी उसको ही एक तरीके से रिपीट कर दिया। बट इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर इस समिति ने और महत्वपूर्ण इसमें जोड़ी, इन्होंने कहा अगर आंदोलन ज़्यादा होता है तो, इन्होंने कहा अगर आंदोलन बड़े पैमाने पर होता है तो फिर बिल्कुल इस बात को कंसीडर किया जा सकता है कि राज्य बनाना है या नहीं। यानी अगर लोग आंदोलन करने लगें किसी बात को लेकर के कि भाई हमें राज्य चाहिए भाषा के आधार पर, तो फिर ज़रूर कंसीडर किया जा सकता है। स्टार्टिंग में इन्होंने यही कहा कि भाषा के आधार पर नहीं बनेगा। इन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अगर आंदोलन होता है तो बिल्कुल विचार किया जाना चाहिए। अब यहाँ से जो है एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई, है ना। नई चीज़ क्या स्टार्ट हो गई, नई चीज़ ये स्टार्ट हो गई कि जब इन्होंने ये कह दिया कि भाषा के आधार पर जो है बना सकते हैं, लेकिन कब, जब आंदोलन हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, क्यों आंदोलन प्रारंभ हो गया कि मद्रास में रहने वाले जो तेलुगु भाषी लोग थे, मैंने आपको बताया मद्रास में 2 भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, तेलुगु और तमिल। तो मद्रास में रहने वाले जो तेलुगु भाषी लोग थे उन्होंने कहा ठीक है, अब आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा तो हम आंदोलन करते हैं, और आंदोलन प्रारंभ हो गया। आंदोलन तब ज़्यादा जो है बड़ा हो गया जब एक व्यक्ति जिनका नाम था श्री रामुल्लू, यहाँ लेके लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक व्यक्ति जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की, और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद साथियों इनका निधन हो गया। और जब ये भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई, और दूसरी बात ये खुद कांग्रेसी थे, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जब इनका निधन हो गया तो यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अभी देश आज़ाद हुआ है और हमारे लोग हमारी ही बात नहीं मान रहे हैं। भाई हमारे लोग से मतलब कि हमने ही देश आज़ाद कराया है, हमारे लोग सत्ता में बैठे हैं और वो ही हमारी बात नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ से एक बहुत बड़ी चीज़ जो है निकल के आई, और उसका परिणाम ये हुआ कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार को विवश होना पड़ा, और अक्टूबर 1953 को भारत में पहली बार भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन हुआ, और उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। सही है, तो इस तरीके से अक्टूबर 1953 में भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हुआ। अब जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन गया तो ऑब्वियस बात है फिर और भी स्टेट्स ने डिमांड करी कि इनका बन गया तो हमारा भी बनना चाहिए, है ना। तो जब ये डिमांड आने लगी तो इसलिए भारत सरकार फिर से विवश हुई, और फिर उन्होंने एक नया आयोग बनाया, इसका नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके हेड थे जस्टिस फजल अली। तो 1953 में 3 सदस्यीय एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसमें 3 लोग थे। ठीक है, कौन कौन से थे उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। देखो एक सेकेंड, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। नाम है उनके, एक तो यही हैं फजल अली स्वयं ही हैं, दूसरे हैं KM पनिक्कर और HN कुंजरू। तो टोटल 3 लोग हैं इसमें।
कमेटी बनी थी 1953 में और 2 साल में करीब 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और इन्होंने फिर से ये कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्य गठित नहीं किया जा सकता, केवल भाषा के आधार पर नहीं, हमें जियोग्राफिकल कंडीशन भी देखनी पड़ेगी, प्रशासनिक सुविधा भी देखनी पड़ेगी, राजनीतिक चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी और संसाधनों को भी देखना पड़ेगा, तभी जा करके राज्य का बंटवारा होगा। केवल लोग डिमांड कर रहे हैं भाषा के आधार पर, तो हमें भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो इन्होंने भाषा के सिद्धांत को कर दिया अस्वीकार। ठीक है, अब चूंकि आंदोलन का रास्ता निकल चुका था, इसलिए फिर बहुत सारे अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ जो भाषा के आधार पर बने। जैसे आप देखिए 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर और मद्रास के मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड को मिलाकर एक नया राज्य केरल बनाया गया। ठीक है, तो मद्रास के मालाबार क्षेत्र और दक्षिण कन्नड़ के कासरगोड को मिलाकर के एक नया स्टेट बन गया, जिसको नाम दिया गया केरल, अभी भी है। इस अधिनियम ने विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश बना दिया। ठीक है, अच्छा ये ऊपर वाली लाइन है, सॉरी। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। उसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य राज्य और भोपाल राज्य को मिलाकर के मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। पुनः इसने सौराष्ट्र और कच्छ राज्यों को बॉम्बे राज्य में, कुर्ग राज्य को मैसूर राज्य में, पटियाला और पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में, अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में विलयित कर दिया, यानी शामिल कर दिया। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी का सृजन मद्रास राज्य से कटकर किया, मतलब मद्रास राज्य से काट कर किया। पहले लक्षद्वीप, मिनिकॉय सब मद्रास के अंतर्गत ही आते थे। सही है, आगे देखो। मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया, यानी कर्नाटक 1973 में नाम आया है। गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। जो मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि बम्बई में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, गुजराती और मराठी, तो मराठियों के लिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरातियों के लिए गुजरात हो गया। ठीक है, तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। इससे पहले यूटी था। और देखो ये इंपॉर्टेंट है, उल्फा क्या है? उल्फा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये एक उग्रवादी संगठन है। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ध्यान रखना। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारामैया नामक नक्सली के द्वारा की गई थी। तो साथियों ये हुआ हमारा भाग 1 जो कि था संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, ये हुआ हमारा समाप्त। ठीक है, अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे सिटीजनशिप की, नागरिकता की। नागरिकता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे मिल सकती है, कैसे समाप्त हो सकती है, इन सारे मुद्दों की चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। साथियों अगर आप तैयारी कर रहे हो, देखो किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं आरओ की, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, या फिर आप यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल है, वीडियो वगैरह है, तो फिर इन एग्ज़ाम्स में आप तैयारी करने के लिए हमारे पेड ग्रुप का सहारा ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके इन सभी के लिए हमारे पेड ग्रुप चालू हैं, जिनमें जुड़ करके आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं एक एक्सपीरियंस टीम के साथ मिल करके। तो अगर आप इन पेड ग्रुप्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।